नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसका असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता होने के बावजूद भी बिहार झारखंड की राजनीति के धुरी बने हुए हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में विपक्ष हमलावर हो गया है और लालू यादव पर, इसके साथ ही झारखंड सरकार पर कई सवाल दागे जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। आपको बता दें कि जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगते रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने रिम्स परिसर में निदेशक के परिसर को ही राजद का दफ्तर बना दिया है। इसके पहले आपको हमने सुशील मोदी के बयान को भी बताया था, आपने सुना होगा। उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव और राजद पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि रिम्स में ऐसा लगता है जैसे राजद का कार्यालय खुल गया हो। अब इस पर झारखंड की सियासत गर्म है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत ऐसे गर्म है जैसे चुनाव के समय में ही लालू प्रसाद यादव को घेरने की कवायद चल रही है। ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स निदेशक के बंगले में इलाजरत हैं। वहीं बिहार से राजद नेता टिकट के लिए रांची दौड़ लगा रहे हैं। रिम्स परिसर में बिहार की गाड़ियां खड़ी मिल रही हैं। नेता लालू प्रसाद यादव तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इधर भाजपा लालू यादव और सरकार पर जेल मैनुअल को लेकर लगातार हमलावर हो रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रातुल शाहदेव ने इस मामले को उठाया है और प्रातुल शाहदेव ने भी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ झारखंड की हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार लालू प्रसाद यादव के मुद्दे पर राजधर्म नहीं लालू धर्म निभा रही है। रोज खबरें आती हैं कि बिहार से सैकड़ों नेता लॉकडाउन का उल्लंघन करके बिना परमिशन के झारखंड प्रवेश करते हैं। रांची में लालू प्रसाद जी जिस बंगले में कैद हैं, उनका जमावड़ा होता है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं और उनका बायोडेटा भी कलेक्ट होता है। तो पूरे तरीके से यह बंगला राजद के प्रधान चुनावी कार्यालय के रूप में फंक्शन कर रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर पूरे तरीके से मौन है, जो कि बहुत ही दुखद है। हमने सुना इस मुद्दे पर एक PIL भी दाखिल हुआ है, तो हमें भी आशा है कि इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर सरकार को निर्देश मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस तरीके से सिर्फ सत्ता के लिए लालू प्रसाद जी के सामने घुटने टेक दिए हैं, यह बहुत ही दुखद है और साफ दिखाता है कि इनका कानून पर भरोसा नहीं, ये सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। तो सुना आपने, प्रातुल शाहदेव कह रहे हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन को ये पता नहीं है कि राजधर्म क्या होता है, उन्हें बस लालू धर्म की चिंता है और वही धर्म वो निभा रहे हैं। अब इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। कांग्रेस के आलोक दुबे, जो कांग्रेस के झारखंड में प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पलटवार किया है प्रातुल शाहदेव के उस बयान पर। क्या कुछ कहा है, आप उनको भी सुनिए। वो लालू यादव जिसने 70 वर्ष से उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है, राज्य की सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन वाह रे बीजेपी के नेतागण, इनके अंदर में मानवता शर्मसार हो गई है। इनके लिए किसी की जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया। इतना घटिया मानसिकता के साथ राजनीति, सिर्फ इसलिए कि इनको चिंता है, खौफ है, डर है, परेशान है लालू यादव से। कोई न जेल मैनुअल टूट रहे हैं, न सरकार का कमिटमेंट टूट रहा है। सरकार भी बिल्कुल कानून के हिसाब से चल रही है और लालू यादव भी कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रही है, विधवा विलाप कर रही है भाजपा के लोग। लेकिन भाजपाइयों सुन लो, बिहार में जो तुमने नाटक किया है, देश में जो आपने चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की है, उसका वक्त आ गया है। बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। तो सुना आपने, बिहार की सियासत का असर अब झारखंड में भी दिख रहा है। बिहार चुनाव का असर झारखंड में भी दिख रहा है, इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर सियासत जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रातुल शाहदेव को आपने सुना, आलोक दुबे को आपने सुना। कह सकते हैं कि बिहार में जो सियासत चल रही है, उसका सीधा सीधा असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।